नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सुनने में तो सिंपल लगता है लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग है। एंकरिंग। आपने फिल्मों में देखा होगा, बड़े बड़े जहाज जब समुद्र में रुकते हैं तो एक भारी भरकम एंकर पानी में गिरा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये एंकरिंग होती क्या है और जहाजों को बीच समुद्र में रुकने के लिए ये तरीका क्यों अपनाना पड़ता है? क्या कोई और तरीका नहीं है? इस वीडियो में हम जानेंगे एंकरिंग के बारे में, उसके पीछे के कारणों के बारे में और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहला कारण तो बड़ा सिंपल है, ट्रैफिक। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे सड़ी डहाकों पर ट्रैफिक जाम लगता है, वैसे ही समुद्र में भी जहाजों की लाइन लग जाती है। कभी कभी पोर्ट में जगह खाली नहीं होती तो जहाजों को एंकरिंग करके अपनी बारी का इंतजार करना पड़ी रहता है। और तो और, हर पोर्ट पर एक पायलट होता है जो जहाज को सुरक्षित अंदर लाने में मदद करता है। अब भाई, पायलट भी तो इंसान है ना, उसे भी थोड़ा आराम चाहिए होता है। तो जब तक पायलट आता है तब तक जहाज आराम से एंकर डाल के चिल करता है। दोस्तों, जहाज भी तो मशीन है ना, और हर मशीन को कभी न कभी मरम्मत की जरूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जहाज को डॉक्टर के पास ले जाते होंगे? अरे नहीं यार, यहाँ डॉक्टर का मतलब है मरम्मत। कभी कभी जहाज को बीच समुद्र में ही कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है। ऐसे में जहाज को नजदीकी पोर्ट तक जाना पड़ता है मरम्मत के लिए। लेकिन पोर्ट तक पहुंचने से पहले जहाज को सुरक्षित जगह पर एंकरिंग करनी पड़ती है ताकि मरम्मत का काम आसानी से हो सके। अरे दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि समुद्र का मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी कभी अचानक से तूफान, बड़ी लहरें या तेज हवाएं चलने लगती हैं। ऐसे में जहाज का समुद्र में रहना खतरनाक हो सकता है। इसलिए ऐसे मौसम में जहाज सुरक्षित जगह पर एंकरिंग कर लेता है और मौसम साफ होने का इंतजार करता है, क्योंकि जान है तो जहान है भाई। चैप्टर 4। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जहाज से हमें दुनिया भर से सामान मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कभी जहाज को खुद भी सामान लेने के लिए एंकरिंग करनी पड़ती है? जी हाँ, कभी कभी जहाज को ईंधन, पानी, खाना या फिर कोई जरूरी सामान लेने के लिए बीच रास्ते में ही रुकना पड़ता है, और ऐसे में एंकरिंग ही एकमात्र विकल्प होता है। चैप्टर 5। दोस्तों, जिस तरह हमें अपने काम से छुट्टी चाहिए होती है, उसी तरह जहाज के कर्मचारियों को भी छुट्टी चाहिए होती है, और कभी कभी तो बीमार पड़ने पर उन्हें बदलना भी पड़ता है। ऐसे में नए कर्मचारियों को जहाज तक पहुंचाने के लिए जहाज को एंकरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि भाई, बिना कर्मचारियों के तो जहाज चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, कभी कभी पोर्ट पर जगह की कमी के कारण जहाज सीधे पोर्ट पर नहीं लग पाते। ऐसे में जहाज को एंकरिंग करनी पड़ती है और छोटी छोटी नावों के जरिए सामान को पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जरूर है, लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है भाई। जहाज भले ही समुद्र में होता है, लेकिन उसके मालिक तो जमीन पर ही होते हैं ना। और कभी कभी मालिक अपने जहाज को कोई खास निर्देश देते हैं, जैसे कि किसी दूसरे पोर्ट पर जाना या फिर किसी खास सामान की डिलीवरी करना। ऐसे में जहाज को मालिक के निर्देशों का इंतजार करने के लिए एंकरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मालिक की बात तो माननी ही पड़ेगी। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी जहाज को संकीर्ण जलमार्ग में घुमाने के लिए भी एंकरिंग का सहारा लेना पड़ता है। जी हाँ, जहाज को घुमाने के लिए काफी जगह की जरूरत होती है और संकीर्ण जलमार्ग में यह मुश्किल होता है। ऐसे में एंकरिंग करके जहाज को धीरे धीरे घुमाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से जहाजों को एंकरिंग करनी पड़ती है। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि एंकरिंग कोई रैंडम चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।